बारिश शहर की सड़कों पर थमी हुई थी, जैसे बादलों ने भी थक कर सांस ले ली हो। रात के 12:30 बजे थे। सड़क पर एक कार धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। कार की पीली हेडलाइट्स गीले रोड पर किसी पुराने जख्म की तरह चमक रही थीं। कार में आरव बैठा था, खिड़की के बाहर नहीं, खुद के अंदर झांकता हुआ। और उसके अंदर सिर्फ एक नाम था, अनाया। वो नाम नहीं, एक पूरी जिंदगी थी। एक जिंदगी जो उससे छूट गई थी। आज 6 साल बाद वो उसी शहर, उसी सड़क पर था, जहां से सब शुरू हुआ था और जहां सब खत्म भी हो चुका था। या शायद अभी भी नहीं, क्योंकि यादें कभी खत्म नहीं होती। वो सिर्फ बुझने का नाटक करती हैं। 2019 कॉलेज फेस्ट का पहला दिन। चाहे जितनी भीड़ हो, कुछ चेहरे किसी चुंबक की तरह ध्यान खींच लेते हैं। ठीक वैसा ही हुआ जब आरव ने पहली बार अनाया को देखा। सफेद कुर्ता, खुले बाल और आंखों में एक नरम सी चमक, जैसे फुसफुसाती हूं कि दुनिया में अभी भी मासूमियत बची है। वो स्टेज के बाहर वॉलंटियर्स को निर्देश दे रही थी और हवा में उसके बाल बार बार चेहरे पर आकर गिर रहे थे। आरव पास गया और बोला, एक्सक्यूज मी, ये फाइल आपकी है क्या? उसने मुड़कर देखा। एक नजर, बस एक नजर, और आरव को लगा उसकी दुनिया रुक गई। हाँ, मेरी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उस मुस्कान में कुछ था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, कुछ ऐसा जो सीधा दिल में उतर जाए। फेस्ट के 3 दिन ऐसे बीते कि दोनों खुद को किसी न किसी बहाने एक दूसरे के आसपास पाते रहे। कभी अनाया पानी गिरा देती, कभी आरव खुद के ऊपर कॉफी, बस बात शुरू करने के बहाने। तुम जानबूझकर करते हो ये सब? अनाया ने पूछा। अगर करता तो क्या बुरा होता? आरव हंसते हुए बोला। अनाया का चेहरा खिला। बहुत बुरा होता, क्योंकि फिर मुझे भी मानना पड़ता कि तुम्हें देखना अच्छा लगता है। कुछ पलों में ही दोनों के बीच एक अनकही डोर जुड़ गई। दिसंबर की ठंडी शाम। कॉलेज की छत पर हवा में हल्का कोहरा घुला हुआ था। दूर दूर तक सिर्फ शहर की लाइटें और खामोशी। अनाया कांप रही थी। आरव ने जैकेट उतारकर उसे ओढ़ा दी। वो बोली, तुम हमेशा इतना ख्याल क्यों रखते हो? क्योंकि, आरव ने उसके गालों को हल्के से छूते हुए कहा, तुम्हारा कांपना अच्छा नहीं लगता? उस स्पर्श ने जैसे उसकी सांसें रोक दी। उसकी आंखें बंद हो गईं। वो आरव के और पास आ गई, इतनी पास कि उनके बीच अब सिर्फ धड़कनें थीं। आरव, वो फुसफुसाई। उस फुसफुसाहट में हजार इच्छाएं थीं, हजार हिचकियां और एक अनकहा समर्पण। आरव ने धीरे से उसका चेहरा हथेलियों में लिया और उसके माथे पर एक गर्म चुंबन दिया। लंबा, धीमा, थरथराता हुआ। वो पहली बार था जब अनाया ने खुद को किसी के इतने करीब महसूस किया था। बारिश जोरों से हो रही थी। अनाया उसके घर पढ़ने आई थी, पर बिजली जा चुकी थी। सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी थी और खिड़की से आती हवा। अनाया भीग कर आई थी, बालों से टपकती बूंदें उसके कंधों पर गिर रही थीं। आरव ने तौलिया बढ़ाया। सर्दी लग जाएगी। अनाया ने तौलिया लिया, मगर उसकी उंगलियां आरव की उंगलियों को छू गईं। एक बिजली सी कौंध उठी। इतना मत देखो, अनाया ने धीमी आवाज में कहा। कैसे न देखूं? आरव उसके बहुत करीब आ गया। वो पल रुक गया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। अनाया धीरे से बोली, आरव, तुम मुझे ऐसे महसूस क्यों कराते हो? कैसे? आरव उसके गीले बालों को छूते हुए बोला, जैसे मैं किसी की हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने उसके होठों को अंगूठे से छुआ। अनाया की आंखें बंद हो गईं। शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। और फिर एक धीमा, गहरा, गर्म चुंबन। वो पहली बार था जब दोनों ने खुद को पूरी तरह एक दूसरे में खो जाने दिया। वो रात, उनके जिस्म भी बोले और दिल भी। दिन हंसी में बीतने लगे, रातें बातों में। अनाया जब भी आरव के पास होती, उसका चेहरा किसी बच्चे की तरह चमक उठता था, और आरव उसे देखते हुए खुद को दुनिया का सबसे खुश इंसान मानता। दोनों सपने बुनते, एक घर का, एक जिंदगी का, एक हमेशा का। लेकिन हर कहानी में एक डर छिपा होता है, जिसका अंदाजा तब तक नहीं होता जब तक वो सामने ना आ जाए। अनाया का परिवार बहुत सख्त था, खासकर उसके पिता। उनके अनुसार प्यार सिर्फ कहानी की चीज थी। एक दिन घरवालों ने उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना किसी और से तय कर दी। अनाया ने रोते हुए कहा, आरव, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती,
पर मैं घरवालों से लड़ नहीं सकती। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मैं उनकी कमजोरी भी हूँ और उनकी जिम्मेदारी भी। आरव ने उसका चेहरा हथेलियों में लेकर कहा, मैं सब संभाल लूंगा, बस मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनाया फफक पड़ी। काश सब इतना आसान होता। शादी से 2 दिन पहले अनाया ने आरव को बुलाया। वो वही बारिश वाली जगह थी, वही पुल, वही भीगी हवा, बस दिल में तूफान था। अनाया ने आरव के सीने पर सिर रख दिया। तुम मेरी सबसे खूबसूरत याद हो, लेकिन मैं तुम्हारी हकदार नहीं हूं। आरव ने उसे कसकर थाम लिया। अनाया, तुम ऐसा मत कहो। मेरे पास बस आज की रात है। अनाया की आवाज टूट रही थी। उस रात उन्होंने पहली बार एक दूसरे को इतना पास महसूस किया कि उनके बीच कोई दूरी नहीं थी। वो रात इश्क की भी थी और विदाई की भी। उनके होंठ कांपते रहे, सांसें जुड़ती रहीं और जिस्म पूरी खामोशी में एक दूसरे को यादों में उतारते रहे, क्योंकि ये उनका आखिरी स्पर्श था। सुबह होने से पहले अनाया उठकर चली गई। दरवाजे पर खड़े होकर उसने आखिरी बार आरव को देखा। आंखें सुर्ख, चेहरा भीगा और दिल टूट चुका। आरव, अगर जन्म हुए तो मैं सिर्फ तुम्हारी होंगी। ये कहकर वो चली गई और आरव वहीं अंधेरे कमरे में टूटे दिल के साथ यादों की आग में जलता रहा। 6 साल बाद रात के इसी वक्त, उसी शहर में, उसी सड़क पर आरव के हाथ में था अनाया का शादी का कार्ड। ये कार्ड उसे आज ही मिला था, लेकिन कार्ड में एक और बात लिखी थी, इन लविंग मेमोरी ऑफ अनाया। हाँ, अनाया अब इस दुनिया में नहीं थी। बीमारी ने उसे धीरे धीरे छीन लिया। उसने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी थी, मैंने पूरा जीवन जी भी लिया और कभी जिया भी नहीं, क्योंकि जिया तो सिर्फ उसके साथ था, आरव के साथ। कार में बैठे बैठे आरव की आंखों से आंसू बहते रहे। वो फूट पड़ा। अनाया जा चुकी थी, लेकिन उसके एहसास, उसका स्पर्श, उसकी खुशबू, हर चीज अब भी आरव की रगों में जिंदा थी। क्योंकि कुछ मोहब्बतें खत्म नहीं होती, वो बस यादों की आग बनकर जलती रहती हैं, हमेशा।